कहते हैं किसी की जान बचा लें तो वो भगवान मतलब डॉक्टर, लेकिन अगर कोई आपको पानी की गहराइयों में लहरों से लड़कर आपको बचा लाए तो उसे आप क्या कहेंगे? जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं उन नगर निगम के गोताखोर की जो अपना जीवन दांव पर लगाकर दूसरों का जीवन संवार देते हैं। उन्हें जरूरत है सिर्फ सम्मान की। न्यूज रूम 7 के संवाददाता सऊद सिद्दीकी ने भोपाल के उस सुसाइड पॉइंट पे जाकर इनसे बात की जहां पल में या तो जिंदगी बच जाती है या फिर कुछ पल में धड़कन बंद हो जाती है। इन गोताखोर में कुछ ऐसे गोताखोर भी मिले जिन्होंने अपनी उम्र से ज्यादा लोगों की जिंदगी बचाई है। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज रूम 7 के संवाददाता सऊद सिद्दीकी के साथ। जितनी उम्र नहीं है उतनी जिंदगियां बचा ली हैं इन नौजवानों ने। जी हाँ, हम इस टाइम मौजूद हैं राजधानी भोपाल की शीतलदास की बगिया पर और यहाँ पर पानी की गहराई जब पानी बढ़ जाता है तो उस टाइम गहराई यहाँ पर तकरीबन 25 से 30 फीट हो जाती है। और यहाँ पर जो ये गोताखोर जो काम कर रहा है ये कहीं ना कहीं एक सराहनीय काम कर रहे हैं गोताखोर। और यहाँ पर ये लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर डूबते को ये बाहर निकालते हैं। कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा होता है, उसी तरह जो डूबने आते हैं जो डूब जाते हैं उन लोगों को इन गोताखोरों का सहारा होता है। वही यही लोग उनकी जिंदगियां बचाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर गोताखोर आसिफ मौजूद है, ये हम उनसे बातचीत करते हैं। भैया, आप लोग कई बार ऐसा होता है डूबने वाले को बचाते हैं, क्या किस तरह से बचाते हैं उनको? ये लोग आ जाते हैं घर परिवार से परेशान होके आ जाते हैं, कहीं किसी परेशान आते हैं तो यहाँ पे कूद जाते हैं, तो मैं रहता हूँ तो बचा लेता हूँ उसे और बचा के थाने के हवाले कर देता हूँ। और बाकी जो लोग जाते हैं किनारे से पानी से दूर, उनसे कहता हूँ मैं दूर ही रहिए पानी से, कोई भी दुर्घटना से आप लोग बचें। जैसे अभी आपने देखा होगा कोलार डैम पे 2 लड़के नहा रहे थे, 4 लड़के नहा रहे थे, उसमें से 2 डूब गए, गहराई में चले गए। तो उससे मतलब यही होता है पानी के अंदर आप नहाए नहीं। पिकनिक बनाने जाते हैं लोग, पिकनिक बनाने भी जाते हैं तो चाहे डूब जाते हैं तो वहाँ भी अपना जो जाते हैं। और जैसे अपना VIP रोड हो, शीतलदास की बगिया हो, इसमें परिवार से परेशान होके आ जाते हैं और जैसे ही डूब जाते हैं और पानी वगैरह पी लेते हैं तो मैं उनकी पल्स चेक करता हूँ। अगर पल्स आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो उधर CPR वगैरह देना पड़ती है। कितना टाइम लगता है आपको उनके पास पहुंचने में? जैसे कोई डूबा है तो उस तक पहुंचने में आपको कितना समय लगता है? तो हमें अगर यहाँ पे डूबेंगे तो यहाँ के पास रहते हैं तो उनको बचा लेते हैं तत्काल में ही। तत्काल में कहोगे चंद सेकंड का खेल है ये तो। जी, कितनी गहराई जो रहती है, कहाँ पर आपको परेशानी आती है? जैसे ज़्यादा गहराई में चला गया बंदा तो उस टाइम आपको परेशान किन किन कंडीशनों में आपको असुविधा का सामना करना पड़ता है? सुविधा का ये सामना करना पड़ता, कहीं पॉइंट सही जगह पे नहीं मिलते। अब लोग बताते हैं इधर डूबा, लेकिन वहाँ बताएंगे तो इसके कद में बॉडी को निकालने में भी टाइम लगता है। नाव की मदद से आप बॉडी को खींच के लाते हैं? नहीं, नाव की मदद से भी ले जाते हैं और हमारे लाइफ जैकेट और लाइफ बोल्ट भी हैं, उसकी मदद से भी लेते हैं। नगर निगम ने हमें सुविधा दी है, लाइफ जैकेट और वो और बोट वगैरह भी है हमारे पास। अगर ज़्यादा परेशानी होती है तो हम बोट के मदद से लेते हैं बस। अच्छा, अभी तक आप देखा जाए उम्र आपकी कम है, कितने लोगों को बचा चुके हैं? अभी तक मैंने कम से कम 50-60 लोगों को तो बचा लिए, मतलब जिसका केस जो बनवाया 50-60 लोगों, बाकी जो आ जाते हैं उनको समझा के परिवार के हवाले कर देता हूँ। कितने गोताखोरों की ड्यूटी यहाँ पर पर डे रहती है? बर्थडे ये रहती है अपनी, ये जो रहती है 8 बजे से 2 बजे तक, 2 बजे से 10 बजे तक रहती है। कितने लोग रहते हैं? ये 2 गोताखोर रहते हैं और 2 VIP पे रहते हैं। अच्छा, उनकी भी यही ड्यूटी है। टोटल मतलब ये बड़े तालाब के आसपास कितने गोताखोर होंगे अंदाजन? टोटल मैं बता रहा हूँ 10-12 गोताखोर हैं अंदाज से। ठीक है, आपको लाइफ जैकेट वगैरह सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं सरकार की तरफ से? लाइफ जैकेट वगैरह हैं, लेकिन हम लोगों को जो है सुविधा जो बचाते हैं तो हम लोगों को जैसे पुलिस कर्मचारी कोई बचा लेता है उनके लिए राष्ट्रपति पुरस्कार तक पहुंच जाता है, लेकिन हम लोगों को ऐसी सुविधा नहीं मिलती। कितनी तनख्वाह पा रहे हैं अभी आप? इतनी जोखिम भरा काम करते हैं, इतने लोगों की आपने जान बचाई है, कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? घर परिवार चल जाता है? यह घर परिवार तो इन चलता 10,300 में होता है, क्या है, बस गुजारा हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से थोड़ा कुछ बढ़े बस।
ना जो हमारा घर परिवार चल जाए। तो देखा आपने, ये हैं गोताखोर आसिफ, जिन्होंने अभी तक लगभग 50 से 60 लोगों की जान बचा ली है और कई लोगों को इन्होंने जो है पानी से बाहर निकाला। इतनी कम उम्र में आसिफ ने ये बड़ा काम किया है और सरकार से ये भी गुहार लगा रहे हैं कि ये कम पैसों में हमारा घर परिवार पालने में हम लोगों को तकलीफ होती है, मुश्किल होती है। तो सरकार से ये भी हमारी मांग है कि हम लोगों की जो तनख्वाह है वो उसको बढ़ाया जाए। कैमरामैन हनीफ खान के साथ सऊद सिद्दीकी, न्यूज़ रूम 7, भोपाल।